Hello students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. आज हम रीजनिंग क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। और रीजनिंग क्लास में आज फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड देखेंगे, यानी कि अंग्रेजी शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्ज़ामों में इससे 2-4 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये जान लेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिया रहता है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड, और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और पूछा ये जाता है कि कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों से के प्रयोग से बनेंगे, ठीक है, या कौन से शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। या ये भी पूछा जाता है कि दिए गए शब्द से प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके कितने सार्थक, कितने मीनिंगफुल शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि वर्ड यानी शब्द क्या होता है। तो शब्द अक्षरों का एक समूह होता है, एक व्यवस्थित समूह होता है जिसका कुछ सार्थक अर्थ होना चाहिए, ठीक है ना। जो सार्थक अर्थ को प्रकट करता है उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। और शब्द 2 प्रकार के होते हैं, वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मीनिंगफुल वर्ड, जिसको सार्थक वर्ड कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में आप पढ़े होंगे मीनिंगफुल वर्ड और मीनिंगलेस वर्ड, ओके। तो मीनिंगफुल वर्ड यानी जिसका सार्थक वे वर्ड होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनका सार्थक अर्थ होता है, ठीक है ना। ये अपना सार्थक अर्थ होता है, जो सार्थक अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम मीनिंगफुल वर्ड कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कोई वर्ड लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट मीन्स क्या होता है? छात्र। तो यहाँ पे इसका मीनिंग स्टूडेंट का क्या हुआ? छात्र हुआ। ऐसे ही और भी वर्ड लेंगे, ऐसे ये लिखे हैं चेयर। चेयर मीन्स क्या होता है? कुर्सी। चेयर मीन्स कुर्सी। तो ये मीनिंगफुल वर्ड हुआ, ठीक है। और मीनिंगलेस वर्ड क्या होता है, इसको देखते हैं। मीनिंगलेस वर्ड का मतलब निरर्थक शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो, ठीक है ना। जैसे कोई वर्ड ले ले, ए बी सी लिखा गया है, तो यहाँ पे तो कोई वर्ड नहीं बन रहा है ना। ए बी सी ये केवल अल्फ़ाबेट के लेटर हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये निरर्थक शब्द में आ जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ और बताना है आपको कि कौन सा शब्द इससे बनेगा, कौन सा शब्द इससे बनाया जा सकता है अक्षरों का एक बार प्रयोग करके, ठीक है ना। यानी दिए गए शब्द में जितने भी अक्षर हैं उनका एक बार प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है रियलाइजेशन। दूसरा वर्ड है नेशनलिस्टिक। ठीक है। तीसरा वर्ड है
नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट, ओके। और चौथा वर्ड है सिचुएशन। ये 4 वर्ड आपके विकल्प में दिए गए हैं, ठीक है ना, ऑप्शन में दिए गए हैं। बताना है कि इस शब्द से कौन सा शब्द इसमें बनाया जा सकता है, जबकि अक्षरों का केवल एक ही बार प्रयोग करना है। जो भी लेटर इसमें दिए गए उसका केवल एक ही बार प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन आर है, तो यहाँ पे आर है कि नहीं है। ई है, तो यहाँ पे ई है कि नहीं है, नहीं। इस शब्द में ई नहीं है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इसको क्रॉस कर देंगे। अब देखते हैं दूसरा वर्ड। इस वर्ड में देखेंगे एन है, तो यहाँ पे एन है ना, ए है तो ए भी है उसमें, टी है तो टी भी है, आई है तो आई भी है उसमें, एन है तो एन भी इसमें है, एल है तो एल भी है, आई है तो आई है, एस है तो एस भी है, टी है तो इसमें भी 2 बार टी आया है, तो बनाया जा सकता है ये वर्ड। आई है तो इसमें भी 2-3 बार आई आया है, तो ये बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सी है, तो इस शब्द में कोई सी नहीं है, इस वजह से ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये भी क्रॉस हो गया। अब इसको देखते हैं कि ये शब्द बनाया जा सकता है कि नहीं। एन है तो एन इसमें दिया है, एन है यहाँ पे, ए है तो ए भी है इसमें, टी है तो टी भी है, आई ओ भी है, एन है तो 2 बार इसमें भी एन आया है, ठीक है। ए 2 बार ए भी आया है, एल भी आया है यहाँ पे 1 बार, आई भी है इसमें 2 बार 3 बार आया है, ठीक है। एस भी आया है, ठीक है, टी भी आया है। तो इस तरह से आप देखें तो टी 2 बार आया है और टी इसमें 2 बार है, तो ये शब्द आपका बनाया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अंडरस्टैंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ब्यूटीफुल से निम्न में से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। ब्यूटीफुल शब्द से निम्न में से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। ब्यूटीफुल यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं, ब्यूटीफुल से निम्न में से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लिए, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक, यहाँ लिख लिए। अब बताना है कि ब्यूटीफुल शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, जबकि लेटर का जो प्रयोग है उसका कोई क्रम चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। जिस क्रम में वो दिया गया है उसी क्रम में रहने देंगे, और उसी क्रम में आपको शब्द भी बनाने हैं, ठीक है ना। क्रम चेंज नहीं करना है, जिस क्रम में उसी क्रम में रहने देंगे। यहाँ पे 4 वर्ड दिया गया है। पहला वर्ड है फूल, दूसरा वर्ड है फ्यूटाइल, ठीक है, और तीसरा वर्ड है लाइफ, और चौथा वर्ड है बीट। बताना है कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे FULL आया है, और इसमें देखेंगे FUL है, तो ये शब्द निश्चित रूप से ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो कोई पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि FULL है, यहाँ पे FUL है केवल, ठीक है ना। तो ये शब्द डबल एल तो नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ पे डबल एल है, तो इस वजह से ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए बिल्कुल अच्छे से समझिए एक एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, गुड बॉय के अक्षरों से बिना क्रम परिवर्तित किए तथा प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग कर कितने शब्द बना सकते हैं, ये कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया है गुड बॉय लिखा है यहाँ पे। अब बताना ये है कि इस शब्द का क्रम चेंज किए बगैर, यानी बिना क्रम चेंज किए, और इसमें जो अक्षर है उनको बिना रिपीट किए, ठीक है ना, या बिना
एक से अधिक बार प्रयोग किए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, वो भी कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया है 1, पहले ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में दिया है 2, तीसरे ऑप्शन में दिया है 3 और चौथे ऑप्शन में दिया है 4। आप बताएंगे कि गुड बॉय से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुड बॉय लिखा गया है, यदि हम इसको तोड़ देते हैं तो क्या बनेगा। एक तो वर्ड बन सकता है गुड, गुड मीन्स अच्छा, और दूसरा वर्ड क्या बन सकता है बाय, बाय मीन्स अलविदा, ठीक है ना, विश करते हैं, ठीक है, जब हम किसी से ये करते हैं, ठीक है ना, विदा लेते हैं तो विश करते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 2 शब्द आपको दिख रहा है, एक तो बाय बन सकता है, एक बन सकता है गुड, 2 शब्द। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 ही शब्द बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसका क्रम भी तो चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे केवल 2 ही वर्ड बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको भी देखिए। हार्टलेस को कितने, हार्टलेस से कितने सार्थक वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, या कितने सार्थक शब्दों में इसे विभाजित किया जा सकता है। हार्टलेस, यहाँ पे वर्ड लिखा है एक हार्टलेस, हार्टलेस, बताना है कि हार्टलेस को कितने सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, जबकि अक्षरों का जो प्रयोग करना है एक से अधिक बार प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। अक्षरों का एक से अधिक बार प्रयोग नहीं करना है, और इसके अलावा अक्षरों का जो क्रम है, जो इन शब्द का जो क्रम है उसको भी चेंज नहीं करना है। तो इस तरह से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है। पहला ऑप्शन में 1 दिया है, दूसरा ऑप्शन में 2, तीसरा ऑप्शन में 3 दिया है और चौथा ऑप्शन में 4 दिया है। आपको बताना है कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। आपके सामने वर्ड लिखा है हार्टलेस, तो हार्टलेस को यदि हम डिवाइड देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग वर्ड देखेंगे तो एच ई मिस ही मिस वह होता है। इसके अलावा ART हॉट, यहाँ पे बन गया। HE को अलग कर देते हैं हार्ट से, हार्ट से एक HE को अलग कर दिए तो यहाँ पे HE ही हो गया, यहाँ पे आर्ट हो गया, आर्ट मीन्स कला, ठीक है ना। और इसके अलावा LESS भी तोड़ सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 3 वर्ड में ये विभाजित हो गया, डिवाइड हो गया। एक तो ही हो गया, एक आर्ट हो गया और एक लेस हो गया। लेस मीन्स कम, ठीक है ना, लेस देन लिखा जाता है, लेस देन, तो लेस मीन्स कम होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे कितने शब्द बनाए गए, 1 2 3। तो आपको 3 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो इस शब्दों से हम विभाजित करके 3 वर्ड बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे एक शब्द दिया है DENTSTU को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए, ठीक है ना। या कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, और बनाने के बाद ये बताना है कि उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है DENTSTU, और बताना है कि इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, और जो शब्द बनाएंगे उसका अंतिम लेटर क्या होगा, ठीक है ना। उस सार्थक अर्थ का अंतिम लेटर क्या होगा बताना है, ठीक है ना। और ये ध्यान देना है कि इस लेटर का केवल एक ही बार प्रयोग करना है, एक से अधिक बार प्रयोग नहीं करना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, डी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है ई, तीसरा ऑप्शन है एस और चौथा ऑप्शन हो गया टी। आप बताएंगे कि इस शब्द से हम क्या बना सकते हैं, कौन सा वर्ड बना सकते हैं और उसका अंतिम लेटर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एस टी यू
और DENT, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं STU और DENT इसमें जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा मित्रों, स्टूडेंट, स्टूडेंट बनेगा ना। तो बताना है कि इसका अंतिम लेटर क्या होगा। तो अंतिम लेटर इसका क्या हो रहा है, T। तो T ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द में एक शब्द दिया, प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है और उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। यानी क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, उसमें बताना है कि दिए गए शब्द से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। अब तक हम पढ़ रहे थे कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, अब देखेंगे कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शब्द यहाँ पे दिया गया है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन लिखा गया है और बताना है कि इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन में दिया है, एक है रेशियो, रेशियो, दूसरा ऑप्शन नेशन, तीसरा ऑप्शन देखेंगे ट्रांसमिट, ट्रांसमिट, ठीक। और चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन देखेंगे ट्रांजिट। तो ये इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखते हैं एक एक करके कौन सा वर्ड बनाया नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे RA, RA है तो यहाँ पे RA है, TIO है तो TIO भी है, ये शब्द बनाया जा सकता है, इसे छोड़ देंगे, ठीक है। NATI, तो NA देखेंगे यहाँ पे NA है कि नहीं है, TI है कि नहीं, TIO भी है, ठीक है। N है तो N भी है, ये भी शब्द बनाया जा सकता है। अब देखेंगे ट्रांसमिट, तो TRAN, तो TRAN तो यहाँ पे है ही है, S भी है तो S भी यहाँ पे है, MI तो देखेंगे यहाँ पे M नहीं है, ठीक है ना। M यहाँ पे ऊपर वाले शब्द में M नहीं है, इसका मतलब कि ये शब्द इस नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन में आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन में आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन जो ट्रांसमिट है ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में बताना है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है ये बताना है आपको। यहाँ पे शब्द है ओरिएंट, ओरिएंट पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है टाइगर, टाइगर, तीसरा ऑप्शन है ग्रांटी, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन हो गया। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं निगेटिव, निगेटिव। तो ये 4 ऑप्शन मिले आपको, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो देखेंगे ओरिएंट शब्द में ORI आया है, जबकि ऊपर वाले शब्द में ORI, वो तो दिख रहा है लेकिन R कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। R कहीं नहीं है, इसका मतलब है कि पहला ही जो शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता है, बाकी शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी शब्दों को तो दिखना ही नहीं है
क्योंकि पहला ही वर्ड आपको दिख रहा है कि ये नहीं बनाया जा सकता है, इसमें आर है ही नहीं है। ऊपर वाले जो वर्ड लिखेंगे उसमें आर नहीं है, तो इस तरह से ये नहीं बनाया जा सकता है, यानी ओरिएंट शब्द इससे नहीं बनाया जा सकता है, बाकी सब बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं फटाफट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहे हैं लाफ्टर। लाफ्टर, लाफ्टर से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? पहला है हील, दूसरा है, पहला हील हो गया, दूसरा शब्द देखेंगे रियल, रियल, तीसरा वर्ड क्या है? तीसरा वर्ड है गेम, गेम, और चौथा वर्ड है लेटर। ओके, बताना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और वर्ड लेटर को यहाँ पे रिपीट नहीं करना है। तो देखेंगे HEAL है पहले शब्द में, तो H देखेंगे ऊपर वाले शब्द में H है कि नहीं? H है, HE भी है, A भी है और L भी है, तो पहला शब्द बनाया जा सकता है, ये ऐसे ही गलत हो गया। रियल को देखेंगे तो R यहाँ पे है, R इसमें भी है, E भी है, A भी है और L भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है, ये भी हो नहीं सकता है। GAME, तो GA भी है, इसमें M नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे इसमें M नहीं है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा जो गेम शब्द है ये नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह से आपने कई क्वेश्चन को देखा, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, कैसे हम वर्डों को फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है ना, और कैसे डिफॉर्मेशन कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन जितने मैं समझाया हूँ सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे और मार्क्स गेन करेंगे, अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।